Hello dear student, how are you? All are good? All are fine? That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. Guys, lecture number 2 आ गया IIT ट्रिग्नोमेट्री का। लेक्चर नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस थे और लेक्चर नंबर 2 भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे जो आईआईटी के अंदर आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड है। तो सारे क्वेश्चनों को ध्यान से लगाएं, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, कॉन्सेप्ट पे काम करें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं, शाबाश। देखिए गाइस, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है। इस टाइप का न्यूमेरिकल जब भी एग्जाम में आएगा तो क्या टेक्निक अपनाई जाएगी, पहले तो उसकी सुन लीजिए पहचान क्या है। ध्यान से देखो, यहां पर 3 है, ठीक है, साइन के साथ। यहां पर देखो कॉस के साथ 3 चला गया, ठीक है। इधर देखो कॉस के साथ क्या 5 है, इधर देखो साइन के साथ 5 हो गया। मतलब जो कोएफिशिएंट है वो जो हमसे पूछा गया है उस टर्म के अंदर शफल हो गए हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो क्या टेक्निक अपनाई जाएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन आईआईटी जेईई के अंदर रह चुका है ऐसा कि, और ध्यान रखना ये जो टेक्निक है सिर्फ तभी काम आएगी जब कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। यहाँ पे 3 5 तो यहाँ पर 5 3, यहाँ पे 7 6 तो यहाँ पे 6 7, इस टाइप से कुछ बात रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 5 और यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ गया तो फिर टेक्निक बदल जाएगी, ठीक है। मैंने सारे तरह के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रखे हुए हैं, आराम से देखना, समझना, यू विल हैव फन, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से आप चलते चले जाओ, आपका टारगेट आपको जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से डील किया जाएगा। जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको तो आप लिख दीजिए गिवन करके, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। और जो दूसरा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू आपसे मांगी गई है इसको आप लेट कर लीजिए के, कुछ भी लेट कर लो, के लेट कर लो, लैम्डा लेट कर लो, कुछ भी। इसके बाद हमेशा ये वाली टेक्निक यूज करना, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग, हमेशा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दुनिया का इस टाइप का आएगा तो हमेशा स्क्वायरिंग करना है दोनों को, उसके बाद ऐड करना है। लेकिन ये टेक्निक तभी काम करेगी जब क्वेश्चन 3, मतलब जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट यहां पर भी हो और क्वेश्चन साइन और कॉस के अंदर हो। अगर वेरिएबल बदल गए और अगर फंक्शन बदल गए तो नई टेक्निक होगी, नई टेक्निक के भी क्वेश्चन यहां पर हम लेंगे। तो गाइस स्क्वायरिंग कीजिए जल्दी जल्दी। इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कीजिए, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab 30 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा जी। और प्लस कर दो इसमें ये वाली साइड, इसका स्क्वायर भी ओपन कीजिए, ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा। और राइट साइड में भी इसका स्क्वायर 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, 10th क्लास का फॉर्मूला हर बच्चे को मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा होता है जो हर बच्चे को याद होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको भी ये फॉर्मूला याद होगा। तो ध्यान से देखो, 9 साइन स्क्वायर और ये कितना है 9 कॉस स्क्वायर। तो 9 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉस स्क्वायर में 9 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो 1 हो जाएगा, तो खाली 9 लिखेंगे हम। आगे देखो 25 कॉस स्क्वायर, 25 साइन स्क्वायर, इसके अंदर 25 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो अगेन 1 हो जाएगा, तो 25 लिखा जाएगा। बाकी ये दोनों टर्म आपस में हो गए कैंसिल, उधर बचा 25 प्लस के स्क्वायर, 25 से 25 हो गया कैंसिल। तो मैं कह सकता हूं के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बच्चों के की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी मेरा आंसर सी आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ध्यान रखें इस टाइप का क्वेश्चन जब होगा तो यही टेक्निक आप अपनाना और जल्दी से आपका क्वेश्चन बनेगा और ट्रिक लगा पाएंगे। इस दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ, इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ फॉर्मूले जरा जान लेते हैं और फॉर्मूलों के नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ताकि वीडियो का एंड हो जाए तो फॉर्मूलों की लिस्ट आपकी अलग से तैयार बनके रेडी हो जाए। ओके, देखो ये क्वेश्चन उससे अलग है। इसके अंदर cos 25 प्लस साइन 25 इज इक्वल टू के, तो cos 20 की वैल्यू पूछी है। cos 20 का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, दोबारा याद रखें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला वाइस वर्सा यूज होते हैं, ऐसा है तो ऐसा बना लो, ऐसा है तो ऐसा बना लो। ध्यान रखना यहाँ पे एंगल डबल है, डबल एंगल है तो आगे जाके हाफ हो रहा है
और अगर ऐसा एक्सप्रेशन को आप ऐसा बनाना चाहते हो तो एंगल डबल हो जाएगा। तो जरूरत के हिसाब से फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो ये न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा, तो अपने फॉर्मूले वाली शीट में इन फॉर्मूलों को ऐड कर लो, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूले की शीट अपलोड करूंगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। सॉल्यूशन cos 25 है, sin 25 है, इज इक्वल टू हमारा k है, ठीक है। कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा, हमें पहुंचना है cos 20 तक, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो ये बनेगा a स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस में b स्क्वायर, बहुत ही अच्छा, प्लस में 2ab यानी sin 25 और cos 25 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू में k स्क्वायर। बात है कि 2 sin cos लिखो, 2 cos sin लिखो, ठीक है। अब मेरी नजर इस फॉर्मूले पे जा रही है, देखो इस पर। जैसे ही मैं इसको देख रहा हूं तो मेरा कनेक्शन सीधा इससे हो रहा है, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ऐसा है तो डबल बन जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला वही है जो हर बच्चे को याद है, सबको ये फॉर्मूला याद होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये बन गया आपका sin 50 डिग्री, बहुत अच्छी बात, इज इक्वल टू कितना है k स्क्वायर। यहां पर बात आके फंस जाती है। अब ये तो sin 50 है, लेकिन हमें क्या चाहिए cos 20। तो कोई तरीका सोचो कि ये साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो एक फॉर्मूला और आ गया, अगर आपके पास साइन थीटा लिखा है और आप कॉस बनाना चाहते हो तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा। ये चीज आपने सीखी थी 10th स्टैंडर्ड में, जब आप 10th क्लास में थे, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अगर आएगा तो मैं आपको पहले से बता दूंगा और आप फॉर्मूले की शीट तैयार करते रहना, ताकि आपकी एक ही शीट में सारे फॉर्मूला आ जाए, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। यानी ये साइन 50 मुझे कर रहा है यहाँ डिस्टर्ब, तो मैं इसे कॉस लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब कॉस क्या लिखूंगा मैं इसे, हाँ कॉस लिख सकता हूं, और 90 माइनस 50 लिख सकता हूं ऐसे करके, क्योंकि कॉस 90 माइनस 50 साइन 90 बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा। बात एक है, के स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 1 प्लस कॉस 90 में से अगर 50 माइनस हो गए तो ये कॉस 40 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना है के स्क्वायर। हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। हमें चाहिए cos 20 की वैल्यू, हमारे पास आ गया cos 40, यानी अभी भी हम थोड़ा सा दूर हैं। तो जरा सोचो कोई फॉर्मूला है हमारे पास, तो देखो ये रहा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगे, ये या ये। मुझे तो जो मेरी इंट्यूशन कह रही है वो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रही है। रीजन, क्योंकि देखो यहां पर एंगल 2 थीटा है तो यह थीटा हो जाएगा और वैल्यू भी cos में ही आएगी, है ना। और मुझे आंसर भी cos का ही निकालना है, यानी इस वाले फॉर्मूले को इस तरह से बदल दिया जाए। 1 ऐसे ही रहने दो, cos 40 को बोलो 2 cos स्क्वायर, एंगल 40 है तो 20 हो जाएगा, माइनस 1, ये कितना है जी के स्क्वायर। 1 से हो गया 1 कट, ठीक है। अब आंसर आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2 cos 20 इज इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर 20 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 हो गया, और cos 20 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के अपॉन अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर है। अब बात आती है आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। एक्चुअली आंसर सारे ऐसे दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा आंसर होगा, या दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो cos 20 है ना, 20 डिग्री बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, मालूम है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आओ सभी ट्यूशन चलें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है थीटा हमारा 20 डिग्री, और फर्स्ट के अंदर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो नेगेटिव है ये आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव, तो हमारा आंसर ए माना जाएगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को फटाफट से अपनी कॉपी के अंदर नोट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखो। क्वेश्चन एकदम ऐसा है कि देखने में मतलब लगता ही नहीं कि यार क्या किया जाएगा, लेकिन एक बार जब आप वीडियो के सारे क्वेश्चन देख लोगे तो आप दिमाग लगा पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। इस वन मोर न्यूमेरिकल आपके सामने कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो बताइए साइन ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। इन फॉर्मूलों का नाम होता है सीडी फॉर्मूला। बाकी अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन देखिए इस तरह से होते हैं। साइन सी प्लस साइन डी अगर कहीं हुआ तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड करके हाफ, फिर कॉस, दोनों एंगल को लेस करके हाफ। अगर फॉर्मूला ऐसा हुआ साइन सी माइनस साइन डी, एक्सप्रेशन ऐसा हुआ तो 2 कॉस, दोनों एंगल को ऐड करके हाफ, फिर साइन आएगा, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके हाफ। अगर ऐसा हुआ कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये आपको याद रखना है, कॉस है तो कॉस की मोनोपोली होती है, कॉस के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता, ठीक है। सब कुछ कॉस कॉस में रहेगा। और अगर लास्ट कॉस माइनस कॉस, अगर ये माइनस में हो गया तो बंदा बिगड़ जाएगा, नेगेटिव, और सारा खेल साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये सारे फॉर्मूले याद करने की टेक्निक आप अपने आप लगाओ। ध्यान रखो, अगर फॉर्मूला साइन साइन में है, प्लस में है तो साइन कॉस आएगा, माइनस है तो कॉस साइन आएगा। अगर फॉर्मूला कॉस कॉस में प्लस है तो कॉस ही कॉस आएगा, माइनस है तो आगे माइनस आएगा और साइन साइन आएगा। या कुछ टीचर इस माइनस को अंदर भेज के इसे डी माइनस सी बोल देते हैं, तो बात एक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने इनका नाम रखा हुआ है CD फॉर्मूला, क्योंकि मैं सी और डी के अंदर डील कर रहा हूं। बाकी अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बताते हैं, सारी बातें सही होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो IIT JEE के अंदर आ चुका है और आ भी सकता है। इसने कहा साइन A इज इक्वल टू साइन B। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं, तो साइन A माइनस साइन B इज इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन आ गया, बहुत बढ़िया बात। अब लगा दो इसका फॉर्मूला साइन साइन, ये रहा भाई साइन साइन। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो C और D है, यहाँ A और B आ गया तो लगेगा नहीं। अरे C और D यहाँ पे सिंबॉलिकल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल एक्स वाई में भी हो सकता है। तो आप केवल फॉर्मूले का लॉजिक ध्यान रखें। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos, दोनों को ऐड करके आधा a प्लस बी बाई 2, फिर आएगा साइन, दोनों को लेस करके आधा a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है इसका, ठीक है। इसको मैं गिवन लिख देता हूं। एंड और देखो जी, मुझे और क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है cos a बराबर cos b। इसे उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 0। CD फॉर्मूला इसका ये रहा, cos c माइनस cos वाला, आगे माइनस भी लगा हुआ है, लगाओ जरा। माइनस का 2 साइन, दोनों को ऐड करके आधा, बहुत अच्छी बात, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा, बहुत ही बढ़िया बात, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज करो। देखो पहले एक बात सीखो, देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बात यहां पर साफ है कि भैया इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो 0 है, जब तो आंसर 0 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 नंबर का मल्टीपल 0 है, बताओ A और B क्या होंगे, तो ऑफ कोर्स A और B में से कोई ना कोई एक तो 0 रहेगा, कम से कम। हो सकता है दोनों भी 0 हो जाए, लेकिन मिनिमम एक 0 तो चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये टर्म मल्टीप्लाई में, ये वाला एक्सप्रेशन इंटू ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, आंसर 0 आ रहा है। ये वाला एक्सप्रेशन इंटू ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, आंसर 0 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई 0 तो रहेगा। तो अब देखो कौन 0 रहेगा, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर देखो कौन सी चीज कॉमन है। तो देखो ये वाली चीज यहां पर भी अवेलेबल है और ये वाली चीज यहां पर भी अवेलेबल है ना। ये अलग है और ये अलग है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0। तो जब ये दोनों में अवेलेबल है तो क्लियर कट बात ये हो गई कि साइन A माइनस B यहां पर 0 होगा, तभी तो आंसर में 0 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन में और 2 नंबर मल्टीपल होंगे और वो इज इक्वल टू 0 है, तो कोई ना कोई तो 0 होना चाहिए। तो दिस विल बी 0, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर वो कॉमन है। तो आंसर आएगा हमारा 0। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, फॉर्मूलों की लिस्ट के अंदर CD फॉर्मूला को ऐड कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अजीबोगरीब एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 9 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 27 डिग्री एंगल है, दोनों मल्टीप्लाई में, कह रहा है इसका आंसर इसमें से क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक फॉर्मूला समझते हैं, वो फॉर्मूला आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखें। और देखिए इसको इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम मैनिपुलेशन है। जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद है, ठीक है, जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले याद होने के बाद उनका मैनिपुलेशन भी आना चाहिए कि इस फॉर्मूले को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो खेलना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको। इधर देखो cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा बचेगा 4 cos स्क्वायर माइनस का 3, और ये cos अगर इसके अपॉन में आ जाए तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे हमें नहीं पता चलेगा, इसी का नाम तो IIT JEE है भाई, ठीक है। इसीलिए तो IIT JEE की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो कुछ तो अलग है यार, ठीक है। देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज में आप जाने वाले हो, तो कुछ तो खास है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो देखो ऐसा अगर एक्सप्रेशन आपके पास दिख रहा है ऐसा, तो वो cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखें, तो ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3, 4 cos स्क्वायर समथिंग माइनस 3, यानी एक्सप्रेशन ऐसा ही वाला है। तो जैसे मैंने cos 3 थीटा का बताया वैसे आप sin 3 थीटा का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इन्हें फॉर्मूले में जगह दे दो। न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं, IIT JEE का न्यूमेरिकल है। ये वाला एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा जो कि cos 3 थीटा मतलब 9 यहाँ पे थीटा है, तो 3 टाइम्स 27 हो जाएगा अपॉन cos थीटा यानी cos 9 इंटू का साइन,
फिर क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन भी सेम ऐसा है, यहाँ पे थीटा 27 है, तो cos 3 मतलब 27 का 3 टाइम्स 81 हो जाएगा अपॉन cos 27 ऐसे रहेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इससे ये हो गया कट। ओके, आगे देख रहे हो ये cos 81 है और ये कितना है cos 9 है। ऐसा आंसर देखने को नहीं मिल रहा, हमें चाहिए 10। तो देखो इस cos 81 को आप बोल सकते हो cos 90 माइनस 9। ठीक है, cos 9 डिग्री ऐसी रहेगा, ये 9 डिग्री है। cos 90 माइनस थीटा हर बच्चे को पता है साइन होता है, तो ये cos 9 है और साइन अपॉन cos हर बच्चे को पता है 10 होता है, यानी 10 9 इज योर आंसर। कहां गया ऑप्शन सी इज द ऑप्शन। ठीक है, तो फॉर्मूले के साथ खेलना आपको आना चाहिए, फॉर्मूले के साथ मैनिपुलेशन करना सीखो। जल्दी से इस फॉर्मूले की लिस्ट में से लिखो और क्वेश्चन तैयार करो। ऐसे न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ, इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले आपको पता होनी चाहिए साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री की वैल्यूज कॉस में भी। ठीक है, तो जरा एक बार देख लो, समझ लो। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, है ना। ये साइन थीटा मैंने यहां लिखा और यहां मैंने लिखा 18 डिग्री और यहां मैंने लिखा 36 डिग्री। ठीक है, ये टेबल आप याद कर लेना क्योंकि डिराइव करने का मौका आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो गाइस ध्यान रखना, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1, ये माइनस 1 अलग है, रूट सिर्फ यहां तक है, अपॉन 4। जो वैल्यू साइन 18 की होती है, ठीक है, वही वैल्यू कॉस 36 की होती है, यानी √5 बस प्लस हो जाएगा यहां पर। ये देखो, तो इस तरह से आप याद रखो कि जो वैल्यू साइन 18 डिग्री की है वही वैल्यू कॉस 36 डिग्री की है, बस साइन माइनस में तो कॉस प्लस में। ठीक है, इस एक बात ये। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि साइन 36 की वैल्यू होती है कंप्लीट अंडर रूट। ठीक है, 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 4। जो वैल्यू साइन 36 की होती है वही वैल्यू कॉस 18 की होती है, बस अंडर रूट में माइनस प्लस आ जाएगा। ये देखो प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, याद करोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज देखो डिराइव भी ये हो जाती है। आपने थीटा को लेट किया 18 डिग्री, आपने 5 से किया मल्टीप्लाई तो 90 बन गया। 5 को आपने ब्रेक कर दिया, 2 थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू 90 में 2 थीटा को आपने इधर रोका 90 और 3 थीटा को यहां भेजा। दोनों तरफ आपने साइन चिपका दिया, यहां पर भी आपने साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत अच्छी बात है। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 3 थीटा, बहुत ही बढ़िया। 2 साइन थीटा ऐसी रहेगा, कॉस थीटा ऐसी रहेगा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। पूरे एक्सप्रेशन में कॉस कॉमन ले लिया जाएगा और जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि इस तरह से लिखा जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 18 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो उसको तो छोड़ दो। यहां बचा आपका 2 साइन थीटा, क्योंकि कॉस कॉमन आके इधर डील हो चुकी है। यहां बचा 4 और यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3। कॉस स्क्वायर को साइन के अंदर कर दो आप कन्वर्ट। ठीक है, कैसे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 ऐसे। इसको सॉल्व कर लो, 4 की मल्टीप्लाई इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके पॉजिटिव, प्लस में ये 2 साइन थीटा ऑलरेडी है और 4 और माइनस 3 1, इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे और यार नहीं होंगे तो देखो इस तरह से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखें साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4। जो साइन 18 की है वही कॉस 36 की वैल्यू है, प्लस में है। साइन 36 की वैल्यू अंडर रूट 10 माइनस 2 √5 अपॉन 4, जो साइन 36 की है वही कॉस में है। कॉस की देखो सारी वैल्यू प्लस के अंदर है, तो इस तरह से आप ये टेबल याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ओके जी, तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अजीबोगरीब न्यूमेरिकल कह रहा है इसका आंसर बताओ। तो भाई हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos 36 बहुत अच्छा, cos 72 बहुत अच्छा, cos 108 बहुत अच्छी बात है, cos 144 ठीक है जी। तो इसमें cos 36 को तो चलो कुछ मत कहो, कोई दिक्कत नहीं। ये cos 72 है, कुछ 18 के पास जाती हुई फिगर दिख रही है, तो इसे 90 माइनस 18 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, 90 में से 18 माइनस होगा 72 आएगा। ये कुछ 90 प्लस 18 डिग्री की झलक दिख रही है, 19 प्लस 18 इतना ही होता है। और ये कुछ मुझे दिख रहा है 180 माइनस 36 की झलक, 180 में से 36 माइनस होगा तो 144 आएगा। ठीक है, इस तरह से cos 36 नो इशू, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे रहने दिया। cos 90 प्लस थीटा साइन 18 होगा लेकिन नेगेटिव होगा, रीजन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव। cos 180 माइनस थीटा
कॉस ही रहेगा लेकिन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 180 सेकंड में होता है, सेकंड में 36 माइनस होगा तो सेकंड में ही रहेगा, और कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है। देखो ये दोनों सेम सेम से बन रहे हैं, पहले तो ये माइनस माइनस कर दो खत्म, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया जी आपका साइन 18, एक ब्रैकेट में लिख दो, कॉस 36 इनको भी ऐसे, और पूरे का स्क्वायर लगा दो, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज डबल है, माइनस माइनस प्लस हो गए। साइन 18 हर बच्चे को याद है √5 माइनस 1/4 होता है। कॉस 36 वही होता है जो साइन 18 होता है, √5 लेकिन प्लस में अपॉन 4, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। कैलकुलेशन आपकी एकदम बिंदास, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर 5 में से बन गया 1, 1/4 का स्क्वायर 1/16 इज योर रिजल्ट। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप 18 डिग्री और 36 डिग्री के फॉर्मूले याद रखोगे तो न्यूमेरिकल बना पाओगे। तो अपनी शीट में बैकवर्ड जाके अपनी शीट में फॉर्मूले को नोट कर लो, ताकि आपकी फॉर्मूला शीट तैयार हो जाए, क्वेश्चन को भी दोबारा तैयार कर लो। गाइस न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा सोचो। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप इसे पहले ट्राई करो, वीडियो को रोक दो, ट्राई करो, होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो वीडियो को देख लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, इसमें दिया हुआ है f, सबस्क्रिप्ट में k लिखा हुआ है, 1/k है, साइन की पावर कितनी है kx है, और cos रेज टू पावर k एंगल x है, और इसने हमसे बोला है कि ये वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, हमसे इसने मांगा है कि ऐसा कुछ बता दो, तो भाई ऐसा कैसे बता दूं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें एक बार k की जगह 4 डाल दूं, तो 4 डालूंगा तो ये बनेगा 1/4, जहां जहां k है वहां 4 आ जाएगा, ये बनेगा साइन की 4, ये बनेगा कॉस की 4, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ तो मैं डील कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर दूं, तेरा दिमाग लगाना, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर जानबूझकर तोड़ा ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन की 4 प्लस कॉस की 4 प्लस 2ab एक्स्ट्रा आता है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। देखो इस पूरे का आंसर यही आने वाला है, ध्यान से देख लो जरा, अगर ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab से ये वाला 2ab कैंसिल आउट होकर ये रिजल्ट आएगा। और अगले स्टेप में मैं ऐसे बोल देता हूं, ऐसे, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम अब कर दो आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो जैसे ही 1/4 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 1/4 बनेगा, यहां जाएगा तो 1/2, एंड दिस इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल दो इसे, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई। अब निकालते हैं 6 वाला पार्ट, f6, ठीक है, x डाल देते हैं इसके अंदर, डालो जी 6, तो 1/6 हो गया, साइन की पावर 6 हो गया, कॉस की पावर भी 6 हो गया, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला होता है देखो a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो या मल्टीप्लाई करके खोल भी सकते हो। तो इसी फॉर्मूले की तरफ मेरी नजर है, क्योंकि मैं चाहता हूं अंदर स्क्वायर बने। तो भाई मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा कुछ लिखना चाहता हूं, 1/6 लाइक दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऊपर लगा रहा हूं मैं होल क्यूब, माइनस कर रहा हूं 3ab, यानी ये, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, यानी ये और ये। कुल मिला के बात ये है कि जब ये ओपन होगा तो फालतू के टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होके इसका मतलब यही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1/6 रहेगा, यहाँ 1/2, एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ अब मुझे निकालना है f4x, बहुत बढ़िया, और f6x, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मेरा ये रहा, 1/4 माइनस 1/2, साथ में कितना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। माइनस करना है मुझे ये, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल जाएंगे, तो साइन देखो बदल गए, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, इस तरह से लाइन खींच देता हूं, ये दोनों हो गए मेरे कैंसिल। 1/4 1/6 का एलसीएम वगैरह लेके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में देखो कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं पता होगी तो भी क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। गाइस देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, साइन के अंदर भी वही है। ये स्टेटमेंट A है और ये स्टेटमेंट B है, और साथ में आपको एक कंडीशन भी दे दी, दिस इज इक्वल टू -3/2। तो इसने पूछा है बताओ क्या ये दोनों सच है, क्या ये दोनों झूठे हैं,
क्या क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी नीड टू आंसर। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है पहले तो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं न्यूमेरिकल की कौन सी कंडीशन निकलेगी। तो इस बात को हम यहां पर पकड़ लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इसके बराबर है 2 बाय माइनस 3/2 के। तो मैं क्या करता हूं, एक काम 2 से कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 कॉस बीटा माइनस गामा, 2 कॉस, ठीक है, अल्फा गामा माइनस अल्फा, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 3 है। इसको भी उठा के मैं इधर ही ले आता हूं। ये 2 कॉस ऐसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉस ऐसी रहेगा, नो इश्यू। और ये 2 कॉस ऐसी रहेगा, नो परेशानी। प्लस में आ गया 3 इज इक्वल टू बचा 0, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, इसको ऐसे रखते हैं कॉस बीटा माइनस गामा, ये 2 कॉस गामा माइनस अल्फा, दिस इज 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। बहुत बढ़िया। और 3 को लिख दो, 3 को लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है, ठीक है। और देखो एक 1 को मैं ये लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरे 1 को मैं ये लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और तीसरे 1 को मैं ये लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बताओ मैं लिख सकता हूं ऐसे, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 1 1 कितने बन जाएंगे, 3। बात एक है। और एक फॉर्मूला आपको याद होगा कॉस ए माइनस बी का, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हर एक एक्सप्रेशन के अंदर लगेगा। तो ये देखो, ये लॉजिक यहां लगा है। अगर मैं इसे खोल दूं कॉस इस वाले को, तो ये बनेगा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो ये सारी चीजें ना इस तरह से बन जाएंगी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। जरा सोचना, थोड़ी सी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्यूचर सोचना पड़ेगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, तो कॉम्बिनेशन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, मतलब इस तरह से कुछ मैनेजमेंट किया जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास आफ्टर डूइंग अ लॉन्ग कैलकुलेशन, जो मैंने नहीं की आपके लिए छोड़ दी, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के बाद ये आ रहा है 0। अब यार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए और बी के बारे में बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, क्योंकि दुनिया की कोई और वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। रीजन, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर ए की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू 0 कंपलसरी है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट नंबर ए बन गया और ये सेम टू सेम स्टेटमेंट नंबर बी बन गया, यानी ये वाला देखो, दोनों ऐसे बन गए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, दोनों कंडीशन सच हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जेई के अंदर आते रहते हैं। गाइस देखो, एक न्यूमेरिकल आपके सामने, लेकिन ये न्यूमेरिकल समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, अगर आपके सामने कुछ इस तरह की सीरीज आ जाए, कॉस ए, यहां पर होगा कॉस ए प्लस बी, यहां पर होगा कॉस ए प्लस 2b, ठीक है, प्लस डॉट 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 करते करते कॉस एंड में जाएगा a प्लस n माइनस 1, ये भी एक ब्रैकेट है और ये b। तो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर एंगल के अंदर AP की फॉर्म कन्वर्ट बन रही है। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये देखो ये देखो ये एंगल, ठीक है, एंगल वाले टर्म्स AP के अंदर है, कॉस AP के अंदर नहीं है। तो इस टाइप के सवाल अगर आ जाए तो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है ये, यहां पर आपका आएगा कॉस, ठीक है, यहां आएगा फर्स्ट एंगल, जो इसका पहला एंगल है वो, प्लस में आएगा इसका लास्ट एंगल, ठीक है, और होल डिवाइड बाई 2। यहां रहेगा साइन, ठीक है, हमेशा n/2 रहेगा, और यहां पे लास्ट एंगल b, जो इसका b है। तो दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ द फॉर्मूला, ओके। आगे देखो, नीचे इसके जो आने वाला है वो आएगा साइन, ठीक है, हमेशा आएगा साइन, और जो b है, जो हमारा b एंगल है ना, वो आएगा b और डिवाइड बाई 2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कॉस, बताओ जरा फर्स्ट एंगल कितना है, a है, ठीक है, लास्ट एंगल कितना है, ये रहा।
तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो a और a 2a हो जाएगा, n-1 ऐसे रहेगा, ये b और होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, साइन ऐसे रहेगा, ये n/2 ऐसे रहेगा और b ऐसे रहने वाला है, और अपॉन में क्या आएगा, साइन और b। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसी फॉर्मूला कॉस का भी होता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो शीट डालूंगा, मतलब फॉर्मूले की शीट डालूंगा, वहां पर आप इसको एक बार देख लेना। ओके, तो इस टाइप का फॉर्मूला जब भी आएगा इसको बोलते हैं कॉस के टर्म्स में सीरीज सम, और इसके एंगल एपी में होते हैं। देखो गाइस, दो फॉर्मूले हैं, स्क्रीन पर देखो जरा ध्यान से, स्क्रीनशॉट आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। एक है सिग्मा, ठीक है, साइन ब्रैकेट में a प्लस आर माइनस 1 b, ये जो ऊपर बार है दिस इज बिहेविंग लाइक ब्रैकेट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइन 2a प्लस n माइनस 1 b होल डिवाइड बाय 2 साइन n बाय 2 और अपॉन में साइन b बाय 2। वैसे कॉस का भी है, तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो पूरा खोल के बताया, बाकी आप इस तरीके से लॉजिक को याद रखें। ऑलराइट, तो चलिए आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल हमारे सामने ये आ गया, ये लिखा है कॉस टाइप से, तो कॉस है 2 पाई बाय n है, ठीक है, इसको भी कुछ इस टाइप से लिखो, मतलब 2 पाई बाय n इसके अंदर से पहले निकालो, क्योंकि अब मुझे फॉर्म बनानी है कॉस a और कॉस a प्लस b की, तो मैंने a निकाल लिया, फालतू जो बचा वो ये बचा, ठीक है। अगला ऐसे करते 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 ये मेरा बन गया कॉस, इसके अंदर से भी आप a टर्म पहले निकाल लो, a टर्म मेरा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय n हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह होने के बाद या इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये तो वैसे भी लास्ट का एंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां तक बात आती है। अब देखो इसके अंदर a क्या है, a मतलब फर्स्ट एंगल 2 पाई बाय n है, और इसके अंदर देखो आप b क्या है, b बोला तो जो b की वैल्यू है जो इसके अंदर ऐड हो रहा है वो कितना है, 2 पाई बाय n है, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला जो आपने अभी देखा था आपकी स्क्रीन पर वो था कॉस, यहाँ पे कितना था, 2a था, यहाँ पे n-1, ये बड़ा क्रूशियल टर्म है, ध्यान रखना n-1, ठीक है, इधर क्या था, b की वैल्यू थी, इधर b, ओके, अपॉन में होल 2 था, यहाँ कितना था, साइन, फिर क्या था, n था, b अपॉन में होल 2 था, इसके बाद यहाँ क्या था गाइस, साइन था और b अपॉन में होल 2 था। तो ये फॉर्मूला एकदम आपने देख लिया। इस फॉर्मूले के अंदर डाल दीजिए आप वैल्यूज, तो डालते हैं गाइस, वैल्यूज डाल दीजिए इसके अंदर जहां जहां a और b है, डालिए फटाफट। कॉस ऐसी रहेगा, 2 a की वैल्यू ये नहीं, तो 2 2 सा 4 लिख दो, 4 पाई बाय n, देखो इस n की जगह वैल्यू आएगी, n की जगह आएगा n-1, यहाँ ध्यान रखना n की वैल्यू n-1 है, जो नंबर ऑफ टर्म है वो यहाँ n-1 है, क्योंकि n-1 तक वैल्यू जा रही है, तो n-1 यहाँ आएगा, -1 पहले से ही है तो n-2 हो जाएगा। यही बात इसकी इंपॉर्टेंट है, इसी बात की वजह से कई बच्चों का आंसर नहीं आता और हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान रखना n की जगह n-1 और ये माइनस, यहाँ पे जाओ, ये कितना साइन है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कितना n की जगह अगेन n-1 आएगा, तो n-1 और b की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय n है, ठीक है, इस तरह से नीचे जाइए, इधर ये कितना है, साइन, b की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय n है, और ये 2 घूम के दोबारा अपॉन में आ जाएगा। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, ठीक है, कॉस हो गया, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्लियर कट, जब मल्टीप्लाई इसकी करो इसमें, इसकी करो इसमें, तो एक टर्म कैंसिल होके आ रहा है और मेरे पास बचेगा कॉस 2 पाई ऊपर, पूरे के अपॉन में 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पर देखो, यहां कुछ हो गया साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह होगी और डिवाइड वगैरह होने के बाद यहां बचेगा पाई माइनस पाई बाय n, ओके, यहां तक बात आती है समझ में। और नीचे देखो काटा पीटी होने के बाद बचेगा कितना, साइन पाई बाय n, आगे बढ़ाओ उसे, ये बचा कॉस पाई, क्योंकि 2 से 2 हो गया कट, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और क्वाड्रेंट सेकंड है तो पॉजिटिव रहेगा। नीचे कितना है गाइस, साइन पाई बाय n, इससे ये हो गया कट, ये बचा कॉस पाई की वैल्यू -1, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखना है, पूरी सीरीज को समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ऑलराइट, तो सारे क्वेश्चन देखना। अच्छा, एक फॉर्मूला जरा याद रखना, काम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे मिले अगर इस तरह की सीरीज, तो आप इस फॉर्मूले की जगह लगाना ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, फिर ये सीरीज इसके अंदर लगेगी। ऐसा न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में देखने को मिलेगा, सोल्यूशन में जल्दी भेजूंगा, आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, तो गाइज ये थे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन, असाइनमेंट जल्दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा, उसके बाद सोल्यूशन अपलोड होगा, आप अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को करिए और अच्छे से फॉर्मूले की शीट तैयार कीजिए, फॉर्मूलों का मैनिपुलेशन भी ध्यान रखिए, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी आएगी, स्टे ट्यून्ड, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।